हर 5 साल में सरकार बदल देने वाली राजस्थान की जनता क्या इस बार भी इस रिवाज को कायम रखेगी या फिर इस बार नया ही इतिहास रचने जा रहा है? गुरुवार को जो सामने आए हैं एग्जिट पोल के सर्वे इस बारे में कई संकेत दिए हैं। इस एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही दोनों ही दलों के नेता निर्दलीय और बागियों पर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं और स्थानीय नेता जीत हासिल करने वाले संभावित नेताओं के साथ संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 135 प्लस कमल खिलेगा। एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसी बीच दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। नतीजों को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हम ओपीएस के दम पर सरकार बना लेंगे। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो फिर अशोक गहलोत ही सब पर भारी पड़ेंगे। जो ट्रेंड आ रहा है, एग्जिट पोल का ट्रेंड आने के बाद तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस के कामों पर वोट मिला है और कांग्रेस के काम पर यदि ओपीएस ने भी काम कर दिया है तो भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो राजस्थान में यदि ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों ने वोट दे दिया है, कर्मचारियों के परिवारों ने वोट दे दिया है तो फिर कांग्रेस की सरकार तय है। कांग्रेस की तरह राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और 135 से अधिक सीटें जीतेगी। स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी कहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आभार प्रकट करता हूँ। उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी। सीपी जोशी की तरह पोखरण सीट से बीजेपी प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी महाराज भी बीजेपी की भारी बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने जनता को धन्यवाद देने के लिए एक धन्यवाद सभा भी बुलाई। वो केवल युवा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान हुआ है। कमल खिलेगा। मोदी जी के साथ खड़ा रहने का हमें संकल्प लेना है। 2024 की तैयारियां करनी है और जीत के बाद हम कोई जश्न में नहीं खोएंगे। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहेंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर जीत की जुगत लगाने में जुट गई हैं। उनकी नजरें अब निर्दलीय और दूसरे दलों पर हैं। इसी बीच कुछ उत्साहियों ने चुनाव में जीत के जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। आतिशबाजी, ढोलक के साथ मिठाई की बुकिंग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में विकास किया है और कांग्रेस इस बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा, राज वही रहेगा। मेरे को बताया कि 6 महीने पहले ही रिवाज बदलने की आवाजें उठती थी कि चेंज आएगी और जो आपके चैनल्स ने जो प्रोटेक्शन की है, जहाँ आपके एनालिसिस आए हैं और जो हमारी कैंपेन और जैसे हमने ऑर्गेनाइज की कलेक्शन, जो सरकार, गहलोत सरकार ने काम किए, उसके मुताबिक इस बार रिवाज जरूर बदलेगा और कांग्रेस राजस्थान में रिपीट करेगी। देखिए, मेरे ख्याल जो पिछली बार था उससे 1-2 ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। और अगर कुछ कम रहेंगे सर तो क्या निर्दलियों को और छोटी पार्टियों को? पहले भी निर्दलीय और छोटी पार्टियों के संपर्क में थे, पिछली बार भी शुरू कर दिया सर। अब भी करेंगे, पर मेरे ख्याल है कि अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कल देखेंगे। लोगों ने मेरे को बताया कि राजस्थान में